राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है तो यहाँ मेरी आलू छोले की सब्ज़ी बन रही है। तो छोलों को मैंने अच्छे से मसाले में फ्राई कर लिया है। आलू बॉयल करके एक तरफ रख लिए हैं। लेकिन ये है ना कि अभी छीलने तो जल्दी जल्दी छीलती भी जाऊँगी साथ में ही। तो जब तक मेरा मसाला अच्छे से पक रहा है छोले के साथ में, तब तक मैं आलू भी छील ले रही हूँ। काम ही इतना हो जाता, समझ पहले से ही छील के रखना चाहिए मुझे, लेकिन हो गया, बस ऐसा ही होता है जल्दी जल्दी का काम। तो यहाँ मैं छील रही हूँ और यहाँ बना रही हूँ फ्रेंड जल्दी जल्दी खाना। और आज गोलू की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, बुखार आ रहा है। मैंने जल्दी जल्दी दिखा के आए, दवा दे रही हूँ, देखते हैं नहीं फिर शाम को फिर ले जाएंगे। आया आज ही है, ले आए देखो आ तो कैसे ला पोहा खा ले बेटा। गोलू गोलू उड़े बेटा, पोहा खा ले थोड़ा सा, देखें बहुत तेज है। उड़े जी मत आ रहा है, इतनी तकिया लगा है, सिर में दर्द हो रहा है का? आ बेटा जल्दी आ, गोलू जाते बाद है ले आ। उल्टी ले खाल पहले खाल, पहले उल्टी की देना अगर, ताकि अगर दवा और खाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं सारी दवा निकल जाएगी। खा ले बेटा जल्दी से, अब फन खा मत चलाना, खा। और फ्रेंड्स हो रहा है 5 बजे का टाइम, हम लौट रहे थे स्कूल से। तो यहाँ ना इनकी बाइक पंचर हो गई, बाइक सुधरवाने लगे, तब तक ना टाइम हो गया। तो पानी आ गया, बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि हम जिस दुकान पे खड़े थे ऐसा नहीं पता था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी। वहाँ मतलब टीन थोड़ी सी डली थी। अब ये इधर से उधर भागना भी मुश्किल था। ये लग रहा था कि अब उधर उस साइड जाएंगी ना तो भी भीग जाऊंगी, इससे अच्छा यहीं पे खड़ी रहूँ। वहीं हमारी बाइक खड़ी है जहाँ ये सुधरवा रहे हैं अपना पंचर, और मैं भी किसी तरीके से खड़ी हुई थी, अपने आप को बचा रही थी कि पानी बंद हो जाए। लेकिन आज तक पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब 1 घंटा हो गया मैं बैठे बैठे, लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। कब तक वेट करेंगे, आखिर निकलना ही पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि बेटा भी घर पे बीमारी था, उसे बीमारी छोड़ के आई हुई थी। दवा तो मैं हाल फिलहाल दे के आई थी, लेकिन फिर भी उसका भी हाल चाल देखना है। तो हम लोग ना किसी तरीके दुकान में ही बैठ गए। और उसके बाद में आ चुकी हूँ घर पे। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप तो पूरी भीग गई है। तो मैंने बेटा कहाँ तक इंतज़ार करती, भीगना तो था ही, इंतज़ार करने की सीमा होती, बहुत देर खड़ी गई। पूरी मैं गीली हो चुकी थी, तो फिर मैं नहाई, सिर धुला, वॉश किया। अब सुखाना भी था, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से बाल ना सूखें तो और भी ज़्यादा उलझन सी होती है और सिर में दर्द भी होने लगता, क्योंकि काफ़ी भीग गई मैं। तो ये जो अगारू का हेयर ड्रायर है उससे मैं सुखा रही हूँ, ताकि जल्दी से सूख जाए, बाद बांध भी लूँ। और तब तक अभिषेक ने ना चाय भी बना ली, बोला था मामा चाय बनी। मैंने कहा भूख भी लगी है चाय के साथ में, तो फिर मैंने चिप्स फ्राई किए। तो यहाँ चाय और चिप्स का हो रहा है नाश्ता। गोलू केवल चाय भर पी रहा, उसने तो कुछ खाया भी नहीं। वो बोल रही थी कि कुछ खाया था, मैं चली गई थी तो बोला था 1 रोटी भर खाइए। और इसका होमवर्क भी था, ऐसे डायग्राम बनाना हुआ था, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ, परेशान मत हो। रो रहा था कि कैसे बनेगा, मैंने कहा तुम बैठो आराम से, लाओ मैं बना देती हूँ। तो बस इसका मैं ही बनाने लगी। और फ्रेंड्स ये है अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग। तो यहाँ उसके लिए नाश्ते मैंने पोहा बनाया हुआ, मैंने लाइट वेट भी है। और मैं बता दूँ, अब मैं दिखावे से काफ़ी परेशान हो गई हूँ भाई, मेरे से तो अब नहीं होता। मैंने गैस ना आराम से नीचे उतार के रख ली हुई है, ताकि मैं बैठ के भी काम कर सकूँ, क्योंकि काम का वर्णन भी काफ़ी हो जाता है और खड़े खड़े भी काम काफ़ी हो जाता है। तो सारा काम खड़े खड़े का ही तो है ही। तो मैंने गैस में आराम से नीचे उतार के रख ली, क्योंकि रोटियों में टाइम लगता है। आराम से रोटियाँ भी बना लूँगी, सारे काम कर लूँगी। तो हो गया, हम जैसे हैं वैसे ही करना चाहिए, ओवरलोड नहीं लेना चाहिए, ना ही दिखावा करना चाहिए। जब बैठ के बनाओ या खड़े होके बनाओ, बात एक ही है, खाना बनना चाहिए। और इंडक्शन ऊपर ही रखा है, जिसमें सब्जी वगैरह बन जाती है। और लाइट नहीं आ रही थी तो चाय नीचे ही बन रही है, तो मैं रख के ही गई थी। मैंने कहा निकल ना जाए, तो बैठ के देख रहा था कि नहीं निकल पाएगी मम्मी। और
अब हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने ले लिया बेसन। लौकी की सब्ज़ी वैसे भी बच्चों को कम पसंद आती है, तो मैंने कहा इस तरीके से लौकी की पकौड़ी करके सब्ज़ी बनाते हैं। कोफ्ता वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और बस इसी का बना के घोल, बिल्कुल एकदम गाढ़ा घोल बनाएंगे। उसी में जो लौकी मैंने गोल गोल कट करके रखी एकदम पतली पतली, उसको ही लपेट के फ्राई करेंगे। इसकी सब्जी खाइए बनाइए तो भी टेस्टी लगती है, वैसे भी खाइए तो भी बढ़िया लगती है। तो बस मैं बना रही थी घोल। और अगर चावल के आटे के साथ में ये इस तरीके से लौकी की पकौड़ियाँ बनाई जाए ना, तो फिर बात ही क्या, एकदम करारी बनती है। बेसन की क्या होती है, थोड़ा देर रख दीजिए ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, बट उसकी एकदम करारी कुरकुरी रहती है, वो वाली बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन चावल का आटा तो था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो बेसन के साथ में बना लेते हैं। इसकी सब्जी भी बन जाएगी, कुछ नाश्ता भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर रही थी फ्राई। सब्जी वगैरह ये है ना कि इंडक्शन में ऊपर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी का काम थोड़ी देर के लिए होता है, बट जो रोटियों का काम होता है ना, वही ज़्यादा देर का काम होता है, इसलिए मैंने गैस नीचे उतार के रख ली। बाकी टॉप में काफ़ी स्पेस, ऐसा नहीं है, मेरा इंडक्शन गैस सब कुछ रखी रह सकती है, लेकिन बस मैंने अपनी सुविधा की वजह से रख लिया। मैंने हो गया ऐसा दिखावा किस काम का जो अपने शरीर के लिए कंफर्टेबल ना हो। तो यहाँ पकौड़ियाँ तल रही हैं। और सच में बारिश के मौसम में अगर पकौड़े मिल जाएं तो बात ही क्या है, और वो भी कोई बनाने वाला हो ना, तो फिर उसकी और भी बात होती है। लेकिन यहाँ तो खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, लेकिन खाना है तो फिर बनाना भी है। तो यहाँ मेरी बेसन वाली और लौकी की पकौड़ियाँ एकदम फ्राई हो चुकी हैं। तो ये निकाल के मैं रख ली खाने के लिए। बाकी सब्जी को फ्राई रखी है, तो झट से सब्जी बना देते हैं। यहाँ सारी चीज़ भून के, टमाटर की प्यूरी है और लहसुन पेस्ट, ये सारी चीज़ मैंने डाल के फ्राई कर ली। इसमें सारी चीज़ें मसाले डाल देते हैं, नॉर्मल ग्रेवी बनाते वैसे ही ग्रेवी बना के ढक दूँगी। और थिकनेस के लिए मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया, उससे ग्रेवी क्या एकदम थिक बनती है और सब्जी में बहुत टेस्ट आता है। बेसन ना फ्राई हो जाना चाहिए, अच्छे से तेल में भुन जाना चाहिए, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, ग्रेवी भी हमारी थिक बनती। कोई भी सब्जी बनाइए आप, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखनी, थिक रखनी है, बस 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए, उसको तेल में भून लीजिए, बस हो गया, आपकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ मैं सूखे मसाले डाल दे रही हूँ जब मेरा बेसन भुन गया, और बस पानी डाल के इसको ढक देंगे भून के, ताकि ग्रेवी हमारी पक जाए। अगर पहले ही ये जो पकौड़ियाँ डाल देंगे तो सब घुल जाएंगी उसी में। जब ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाएगी, इसके बाद में ये पकौड़ियाँ डालेंगे, तो पानी और नमक डाल के और मैं ढक दूँगी जब मेरा मसाला अच्छे से पक जाएगा। और ग्रेवी पकने के लिए रख दी है। ग्रेवी पक जाएगी तब जाके ही पकौड़ियाँ डालेंगे, वरना वैसे भी घुल जाएंगी। तो यहाँ मैंने रख दी है, और तब तक हम अपना चाय नाश्ता कर लेते हैं, पकौड़ियाँ खा लेते हैं, वरना हो जाएंगी ठंडी। अब सेक को भी मैंने आवाज़ लगाई है, और गोलू को अब तो आराम है। तब पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ज़्यादा इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, लेकिन अब तो ठीक है। तो बस यही लगा रहता है ना कि बच्चों को कुछ ना हो, खुद को चाहे हो जाए। तो बस यहाँ हमारा हो रहा है चाय नाश्ता। और ग्रेवी पक चुकी है, तो बस यहाँ ये पकौड़ियाँ डाल देती हूँ, और बस 2-3 मिनट के लिए ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, वरना क्या है ना, इसी में घुल जाएगी ग्रेवी में। तो बस थोड़ी देर के लिए पका, और अब सेक रही हूँ रोटियाँ। बस आराम से फैल के बैठ के रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि बस रोटियों में तो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मैंने बढ़िया गैस रख ली है नीचे, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रोटियाँ ज़्यादा बने चाहे कम बने, आराम से बैठ के बना लूँगी। और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम। तो यहाँ गेट बंद करने आई ना, तो यहाँ देखिए मेढक जी बैठे हुए हैं आराम से। मैंने कहा इसको बाहर निकालो तभी गेट लॉक करेंगे, कहीं दब जाएगा तो और दिक्कत होगी। तो किसी तरीके उसको बाहर निकाला हुआ है,
और फ्रेंड्स अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं बहुत जल्दी उठी थी। मैंने कहा मैं गेहूँ बना के जाऊँ, झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका, मैं गेहूँ फटा के साफ़ कर सकूँ, ताकि ये रहेंगे ना तो डाल आएंगे चक्की में पिसने के लिए, नहीं फिर शाम को फिर वही दिक्कत होगी। तो नाश्ता पानी सब कुछ बन चुका है, सारा काम हो चुका है, केवल मुझे नहा के और बस रेडी होना है। तो ये सारा काम आज मैंने बहुत जल्दी किया हुआ है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग हैं कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे सभी को।